16,100 विवाह भगवान के कैसे किए। भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब भगवान वाराह धरती को लाने के लिए रसातल में गए थे, सारी संपूर्ण पृथ्वी धरती में जल में धरती डूबी हुई थी, तो धरती को लाने के लिए, पृथ्वी को लाने के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण किया था और अपने दाढ़ पर लेकर के पृथ्वी को जल के ऊपर आ रहे थे। तो उनके धरती माता के मन में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई और उसी समय हिरण्याक्ष का भी दर्शन हो गया। फल स्वरूप राक्षस का, दैत्य का दर्शन करने के कारण गर्भ में उसी समय भौमासुर आया पृथ्वी माता के। पृथ्वी माता का पुत्र होने के बाद भी वो दैत्य कहलाया, इसलिए क्योंकि गर्भ में जिस क्षण भौमासुर आ रहा था उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य का दर्शन हो गया। तो इसलिए जब नारी गर्भवती होती है तो उसके गर्भाधान संस्कार हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए उसका भी विधि है, विधान है। और ऐसे ही जिन संतानों का जन्म हो जाता है वो ना तो धार्मिक होती है, ना तो माता पिता की सेवा करती है और अधर्मी इत्यादि कुमार्ग पर चली जाती है। इसलिए गर्भाधान एक संस्कार है। गर्भ में आने से पहले ही माता पिता को ज्ञान होना चाहिए कि हमें हमारा बालक बालिका श्रेष्ठ बने, उत्तम संतान का जन्म हो, उत्तम कोई जीव हमारे गर्भ में आए। इसके लिए माता पिता को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णन है। तो जब भौमासुर भगवान का पुत्र तो है, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति है कि वो उदंड हो गया है और दैत्य का दर्शन मां पृथ्वी ने कर लिया था उस समय जब भगवान दाढ़ पर धरती को लेकर आ रहे थे, इसलिए उसका स्वभाव बन गया है दैत्य की भांति। तो माता पृथ्वी ने जान लिया कि ये बड़ा उदंड होगा जब उसका जन्म हुआ था। तब माता धरती ने ये वर मांगा था कि हे प्रभु, हमारा पुत्र गलती करे तो भी आप उसका वध न करें। तो भगवान श्रीहरि ने उस समय कहा था, वाराह भगवान ने, देखो देवी, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब तुम कह दोगी तभी मारूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जब जिस दिन तुम कह दोगी। तो आज भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया है। कितनी कन्याओं से मैं विवाह करूंगा, कोई संख्या रख दी, लेकिन अभी 16,100 ही है। तो उन कन्याओं से विवाह करने के लिए भौमासुर प्रयासरत है। और जब ये बात भगवान को पता चली, सारी राजकुमारियों ने उस बंदी गृह में भौमासुर के भगवान को पुकारा, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हमें अपनाओ। तब भगवान ने, सत्यभामा पृथ्वी है तो भगवान युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय धरती माता जो सत्यभामा के रूप में उनकी भूदेवी पत्नी बनकर आई हैं, सत्राजित की पुत्री के रूप में हैं, तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी चलेंगे। और फिर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, साथ में सत्यभामा आई और भौमासुर में भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने लगा। अंततः जब देखा कि भगवान पर ही अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहा है, तो स्वयं पृथ्वी देवी जो इस समय सत्यभामा, उन्होंने कहा, प्रभु जो पुत्र पिता पर हाथ उठा दे, लड़ाई करने के लिए पिता से इस भांति तैयार हो जाए, उसका वध करना उचित है। तो माता सत्यभामा ने कहा, प्रभु इसका वध कर दीजिए, इसको निर्माण दीजिए। और भगवान ने उस समय अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसके धड़ से मस्तक अलग कर दिया और निर्वाण मोक्ष भी प्रदान किया। और फिर सारी राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त किया। लेकिन अब इतनी राजकुमारियों को जो दूसरे के घर में इतने दिन तक है, उससे कौन श्रेष्ठ पुरुष विवाह करेगा? जो कन्या किसी पर पुरुष के यहाँ कई दिनों तक रहे, कई वर्षों तक रहे और उसका विवाह होना हो, तो उससे कौन विवाह करेगा? जान ले, कोई ना करेगा। तो इसलिए सारी राजकन्याओं ने कहा, हे प्रभु हमें अपनाइए। और भगवान तो जगत के पति हैं, 16,000 क्या 16 करोड़ क्या असंख्य, हम सभी के पति भगवान हैं। तो इस भाव से भगवान ने सबको एक साथ 16,100 रूप धारण करके, 16,100 कन्याएं हैं,
तो 16,100 रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सभी के साथ में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया और इस तरह से भगवान ने 16,108 विवाह किए। शास्त्र में वर्णन है कि देखो वेदों के 3 कांड हैं, एक ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड और एक उपासना कांड। तो जो ज्ञान कांड है उसमें 4,000 श्लोक है, कर्म कांड है उसमें 80,000 श्लोक है और जो उपासना कांड है वेद में उसमें 16,000 श्लोक है। 16,000 तो 16,000 वही मंत्र वो राजकन्याएं बनकर आई थी, क्योंकि वेद की जो श्रुतियां मंत्र हैं उनकी भी इच्छा थी कि हम भगवान को कृष्ण रूप में पति रूप में पाएं। तो वही सब राजकुमारी और उन्हीं को भौमासुर ने बंदी बनाया था। तो वो जो रूप धारण करके आई है, संत कहती है कि 16,000 वही बनी और 100 उपनिषद ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते हैं। उपनिषद 100 हैं ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कहते हैं। तो वो सारे उपनिषद भी वो राजकुमारी रूप धारण करके आए थे। तो भगवान ने अब श्रुतियों को, वेद को कौन धारण कर सकता है, उपनिषद को कौन धारण कर सकता है, तो इसलिए भगवान ने वेद और उपनिषद को विवाह रूप में अपने साथ में सम्मिलित किया। और इस तरह से और जो 8 भगवान की पटरानियां हैं उनको अष्ट प्रकृति के रूप में कहा गया है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस तरह से भगवान के 108 विवाह बोले के बिहारी लाल की। देखो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण सभी पत्नियों को समान प्रेम करते हैं। सभी पत्नियों से भगवान के 10-10 पुत्र हुए और एक पुत्रियां। 16,108 की 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री। अब सोच लो आप, बड़ी खुद लगाओ कितने उनके पुत्र हैं और कितनी पुत्रियां हैं। तो आदमी का तो दिमाग ही नहीं काम करेगा, नाम भूल जाएगा। 18 में तो भी नाम भूल जाएगा, इतनी 16,108 के नाम भी याद करना, आठों के नाम लोगों को नहीं याद होते। तो 16,108 से 10-10 पुत्र एक पुत्री, इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी बने। परिवार ऐसा बड़ा यदुकुल का कि 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, नाती पोते सब मिला करके भगवान। और फिर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र हुआ, पोते का नाम है अनिरुद्ध। कृष्ण के पोते का नाम है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। बोले मां के बिहारी लाल की। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। देखो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में कभी कभी थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है, लेकिन आंतरिक प्रेम बना रहना चाहिए। देखो माता रुक्मिणी को थोड़ा अभिमान हो गया है, किस बात का, मैं बड़ी सुंदर हूँ। कभी कभी मान हो जाता है, कोई अच्छे घराने की पत्नी हुए, बहू हो, तो उसे लगता नहीं हम तो बड़े खानदान के, हमारे यहाँ बड़ा धन संपदा और हम कहाँ। तो भगवान तो मन की बात जानते हैं, क्योंकि वो तो हमारे मन में भी बैठे हैं। हम उनसे छुपाकर कोई काम कहाँ कर सकते हैं, तब करें ना जब वो कहीं दूर हो। वो तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, तो जो अंदर बैठा है उससे छुप कर हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान एक दिन आए, गर्मी का महीना था, झूले पर विराजमान हुए श्री कृष्ण। और माता रुक्मिणी जो साक्षात महालक्ष्मी है, वो हाथों में पंखा लेकर के और पंखा करने लगी कृष्ण को। कृष्ण को जल दिया भगवान ने, जल दिया। भगवान तो मन की बात समझ रहे हैं। तो भगवान ने विरोध किया अभिमान को भी नष्ट करने के लिए। कहा देवी हम चाहते हैं कि हम आपके योग्य नहीं हैं। और कब, जब पोते नाती पोते हो गए तब की बात है, तब ऐसी बात भगवान कह रहे हैं मान नष्ट करने के लिए। कहते हैं देवी तुम्हारा विवाह हमसे हो गया, सुंदर राजकुमार से होता तो अच्छा रहता। हम तो गवारिया, हमसे विवाह हो गया, तुम्हें बताओ क्या सुख मिल रहा है। देवी
माता पिता से ब्याह करते हैं, कन्या देखती है कि धन वैभव है, जमीन जायदाद है, मकान है, दुकान है अच्छी, तो सोई हमारे पास तो वो भी नहीं रहने की धरती पर जगह ने। मथुरा में पैदा हुआ और फिर गोकुल रातों रात निकल गया और फिर वहां से फिर वृंदावन भागा, फिर मथुरा गया और वहां भी हमें रहने की जगह ना मिली और फिर देखो हम समुद्र में घर बना कर रहते हैं। देवी हमारे पास तो जमीन मकान भी नहीं है। अच्छा सोचा होगा कि सास ससुर बढ़िया है, सोई देख के शादी हमसे आपने कर ली। तो देवी कुछ लोग कहते हैं कि देवकी नंदन वसुदेव नंदन और कुछ कहते हैं यशोदा नंद नंदन। ये भी पक्का नहीं है, पूरा लोगों को यही नहीं पता कि हम किसके पुत्र हैं। देवी ये भी सोच कि बड़े हमारे जो नाते रिश्तेदार है, बड़े अमीर आदमी है, वो मदद करेंगे समय आने पर मित्र आदि। तो हमारे ऐसे मित्र भी हैं कि जिनके पास धन होता ही नहीं है, तो तुमने क्या देकर शादी कर ली? अभी समय है, तुम चाहो तो किसी अच्छे राजकुमार को देकर शादी कर लो। कब? जब नाती पोते हो गए, प्रद्युम्न हो गए, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हो गए, तब भगवान ये बात कह रहे हैं। इतना सुनते ही तो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई और हाथ से पंखा छूट गया, पीछे गिरी धड़ाम से। भगवान तो झूला झूल रहे हैं, जब आवाज आई तो कुछ उठकर खड़े हो गए और फिर चार भुजा भगवान प्रकट करके दो हाथ से रुक्मिणी को उठा लेते हैं और एक हाथ में पानी ले लेते हैं, एक से पंखा, और गोदी में लेकर रुक्मिणी को जल पिलाने लगते हैं और पंखा करने लगते हैं। और रुक्मिणी को राधा नाम से भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण ने जगाया। और जब रुक्मिणी जागृत अवस्था में आई तो उठकर खड़ी हो गई, उनकी आंखों में आंसू है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आप कहते हैं आप सुंदर नहीं हैं, अब देखो अब तो अभिमान है नहीं, मान भी नहीं है, केवल प्रेम ही बचा रुक्मिणी के पास। आप सुंदर राजकुमार, तो सच में आप सुंदर नहीं, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आप तो निर्गुण है, निराकार है, आप तो बस भक्तों के कारण स्वरूप धारण करते हैं। हे भगवान आप कहते हैं आपके रहने का स्थान इस धरती पर नहीं है, सचमुच आप जो कह रहे हैं समुद्र में रहते हैं, तो भक्तों का हृदय ही तो समुद्र है और आप तो वही निवास करते हैं। माता रुक्मिणी बोली, आप कहते हैं माता पिता आपके कौन है, पक्का नहीं हो, सचमुच आप प्रकट भय विधि न बनाए, आप तो स्वयं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल प्रभु अस्य वपुसो मदनुग्रहाय स्वेच्छामय सनत भूतमय सकोपि। हे प्रभु आप तो चिदानंदमय देह, तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, आपके शरीर में हड्डी मांस थोड़ी ना, आप तो चिन्मय स्वरूप है आपका, आप अपने माया से अवतार स्वरूप धारण कर लेते हैं। सचमुच आपके कौन, ब्रह्मा आदि भी तो आपके पुत्र हैं, और आप लीला करने के लिए किसी को माँ बाप बना लो, तो ये प्रभु आपकी महिमा है, आप तो महान है, महान है। और कहते हैं आपकी जिनके पास कुछ नहीं है वो हमारे मित्र हैं। तो कबीरदास जी ने भी इस बात को कहा है, कबीरा सब जग निर्धन और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए और जहि राम नाम धन। हे प्रभु वैसे ये धन बताओ, जब तक निर्धन आदमी कब तक अपने को मानता, धन कमाता रहता है, कब तक जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। और निधन होने के बाद वो महलों का राजा भी हो गए तो उसको लोग नीचे बाहर निकाल कर थोड़ा सा कुश आदि लाकर बस उसी पर लेटा देते हैं। इसी के लिए जब निधन तक धन कमाता रहता है तो प्रभु वह धन कहाँ उसके साथ गया, जरा देखो तो उसके साथ कहाँ वो धन गया। धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धन। कबीर जैसे साधु कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई और धनवंता सोई जानिए नहीं राम नाम धन। जिसके पास प्रभु नाम का, सत्कर्म नाम का धन है वही तो धन है। और किसके पास अगर कोई धनी भी है तो किसके साथ धन गया है? प्रभु सब तो यही, शरीर भी यही छूट जाता है। तो प्रभु वास्तविक धनवान तो वही है जिसके पास में आपका नाम रूपी धन है। आज रुक्मिणी ने जो कहा वो सचमुच समस्त ग्रंथों का मानो सार सा हो, और कहा कि हे प्रभु आपसे तो करोड़ों लक्ष्मी का जन्म होता है, तो एक लक्ष्मी आपके साथ हो तो क्या बड़ी बात। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए और हृदय से लगा लिया
रुक्मिणी को और फिर पुनः प्रेम का प्राकट्य हुआ। तो देखो घर में थोड़ी नोक झोंक हो जाए तो अपने को छोटा मानकर उसकी बड़ाई कर दो। आप क्या नहीं करते, आप तो सब्जी भी ले आते हो, पति को आप सब्जी ले आते हो, बच्चों के लिए कपड़े ले आते हो और मेरा भी ख्याल रखते हो, आपको छुट्टी कहाँ रहती है। अब आपको थोड़ा डांट दिया तो क्या आप उसे प्यार नहीं करते। पत्नी भी कहे, पति भी कहे कि देखो तुम तो थोड़ा बाहर का भी काम करती हो, घर में आती हो तो वो भी करती हो, बच्चों को भी संभालती हो। अरे देवी तुम तो बड़ा मेरा सहयोग करते हो, मैं अकेले ये सब कैसे कर पाता। अगर ऐसे एक दूसरे से लोग कहने लगे तो बताओ घर वैकुंठ हो जाए कि नहीं। थोड़ी गलती भी हो तो उसको अनदेखा करें, क्योंकि सारी अच्छाइयां तो हमें भी नहीं है। तो अगर सारी अच्छाइयों के चक्कर में आप दुनिया में कोई व्यक्ति की तलाश में हैं तो इसका मतलब आप ही स्वयं बुरे हैं। कुछ कमियां सब में हैं और अपने में भी है। आपकी बहुत सारी कमियां भी सामने वाला भैया उसको ग्रहण कर रहा है, उसको देख के भी आपके साथ जीवन यापन कर रहा है। तो आप भी अगर अपना जीवन बढ़िया बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी कमियों को देखना और उसको देखा फिर उसको कर दो अनदेखा। इससे जीवन बढ़िया बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा और कम सामान घर में होगा लेकिन प्यार होगा, प्रेम होगा, वह घर सुंदर होगा। और जिस घर में बहुत कुछ हो लेकिन प्रेम ना हो तो घर घर का। तो इसलिए भगवान ने कहा थोड़ी नोक झोंक हो तो अपने को संभालना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। बस प्रभु से लगन लगाना है इस भजन के माध्यम से। आइए हम भी प्रभु के चरणों में तो पंक्ति समर्पित करते हैं।